यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं। जहां एक ओर बीजेपी और कांग्रेस ने यूपी में रैली की, तो दूसरी तरफ सपा की प्रचार का कमान जया बच्चन और डिंपल यादव को दिया गया है। भारतीय राजनीति में कई महिलाओं ने तख्त पर विराजित हुए बिना ही इसकी कमान अपने हाथों में रखी और इन महिलाओं से देशकाल परिस्थितियां और कई बातें प्रभावित हुई है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक विरासत भी कुछ इसी तरह की करवट ले रही है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनावी प्रचार में जुट गई है। हालांकि वो समाजवादी पार्टी की ओर से सांसद है, लेकिन विधानसभा के लिए वो पार्टी का प्रचार करेंगी। डिंपल यादव महिला प्रत्याशियों के लिए प्रचार का कार्य करेंगी। आज यूपी के हाथरस में जहां एक और राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी पर भी हमला बोला। डिंपल यादव के साथ सपा सांसद जया बच्चन और अभिनेत्री और सपा से जुड़ी विद्या बालन शामिल होंगी। गौरतलब है कि विधायक अरिदमन सिंह द्वारा सपा से इस्तीफा दिए जाने के बाद अंशु रानी मैदान को सपा ने अपना टिकट दिया था। एत्यामदमपुर से राजा बेटी बघेल को प्रत्याशी चुना गया। डिंपल यादव की सभा के लिए बड़े पैमानों पर तैयारियां की जा रही है। डिंपल की सभा के दौरान सुरक्षा का बंदोबस्त भी रहेगा। वहीं आपको बता दें कि सपा की ओर से डिंपल यादव पूरा प्रचार कमान संभाल रही हैं और जब तक चुनाव नहीं होते, जब तक वह यूपी में प्रचार करेंगी। उनके साथ जया बच्चन भी साथ रहेंगी। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के विकास और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए बीजेपी को वोट देने की लोगों से अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार नहीं बनेगी तो दिल्ली से बैठकर वो भ्रष्टाचार कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। यूपी चुनाव के मद्देनजर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद में विजय शंखनाद रैली में कहा कि ये चुनाव कौन विधायक बने या कौन नहीं बने, इसका निर्णय करने के लिए नहीं, किस स्तर की सरकार बने या ना बने, इसका फैसला करने के लिए नहीं है। ये चुनाव 14 साल से यूपी में जो विकास का वनवास को समाप्त करने के लिए है। ये चुनाव विकास की धारा बहाने का चुनाव है। उन्होंने सत्ताधारी दल पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें यूपी में पिछले 5 साल के काम का हिसाब देना चाहिए। बिना उत्तर दिए उत्तर प्रदेश कैसे बनाएंगे। भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रदेश के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को वोट देने की लोगों से अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में बैठकर उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को काबू नहीं किया जा सकता। साथ ही पीएम ने अखिलेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सपा के राज में योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं दी जाती, भर्तियों में घोटाला हुए हैं, योग्य व्यक्तियों को नौकरियां नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर इस घोटालों की जांच की जाएगी। उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र के बारे में कहा कि ये बीजेपी का संकल्प पत्र होता है, हमने जो वादे किए हैं उनको पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कई नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी बात नहीं मानी गई। दरअसल इसी से भ्रष्टाचार पैदा होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की वजह से वो सत्ता में काबिज हुए थे और 2019 में एक एक किए गए वादों का उनको पूरा हिसाब देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शशि के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मशहूर अभिनेत्री बितास्ता शालिनी शाह की मौत हो गई है। उनका शव उनके फ्लैट में छत से लटका हुआ पाया गया। पश्चिम बंगाल में एक अभिनेत्री का शव उसके फ्लैट में सीलिंग से लटका हुआ पाया गया। अभिनेत्री की कलाई की नसें भी कटी हुई पाई गई। कोलकाता के कस्बा क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से का ये मामला है, जहां बंगाली अभिनेत्री बितास्ता शाह का शव पाया गया। बांग्ला फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री बितास्ता शाह का शव उसके फ्लैट से बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक 2 दिनों तक कई बार फोन करने पर जब फोन का जवाब नहीं मिला तो अभिनेत्री की मां फ्लैट में पहुंची। फ्लैट में अभिनेत्री अकेली रहती थी। जब बितास्ता ने दरवाजा नहीं खोला तो उसकी मां और पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि अभिनेत्री का शव छत से लटक रहा था। उनकी मौत का खुलासा जब हुआ जब उनकी मां उनसे मिलने उनके फ्लैट में पहुंची। दरअसल वह काफी दिनों से अपनी मां का फोन नहीं उठा रही थी, जिसकी वजह से उनकी मां उनसे मिलने फ्लैट में पहुंची। तो वहीं पुलिस ने जब बितास्ता के फेसबुक प्रोफाइल का मुआयना किया तो पाया कि उन्होंने कई डिप्रेशन भरे पोस्ट किए थे। पुलिस के अनुसार बितास्ता ने एक पोस्ट में जान देने तक की बात लिखी थी। पुलिस फिलहाल फोन रिकॉर्ड की जांच भी कर रही है, लेकिन अभी तक उनकी मौत के पीछे के कारणों को लेकर किसी तरह के नतीजे पर नहीं पहुंची। बितास्ता ने अपने फेसबुक पेज पर आखिरी पोस्ट 24 जनवरी को की थी।
पुलिस को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है 2 दिन से उनका शव फ्लैट में लटका हुआ था, जिसकी वजह से पूरे कमरे में बदबू फैल गई है। अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शशि के साथ मैं पूनम पनौरिया, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली।